Hello friends, I hope you all are doing well and enjoying your life और मेरे सभी क्लासेस को अच्छे से आप enjoy कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे साथ साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास विद अ न्यू मोटिवेशन। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम सो कीप डूइंग। फ्रेंड्स, अच्छी चीज़ें हमेशा समय लेती हैं, इसीलिए मेहनत करते रहिए और लगे रहिए। हमारा प्रयास ही सफलता की कुंजी है, इसीलिए निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी मोटिवेशन के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स। यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स। लेट्स स्टार्ट विद अ कंपैरेटिव स्टडी। हम कुछ मॉडल वर्ब्स लिए हैं, हमने कुछ मॉडल वर्ब्स मैं लास्ट क्लास में करा चुकी थी, बाकी जो हैं वो सारे आज मैंने ले लिए हैं और अब उनकी आपस में एक कंपैरेटिव स्टडी कराते हुए आगे बढ़ेंगे, उनके अंतर को समझते हुए। पहला है मे। मे हम कब यूज करते हैं? मे यूज व्हेन इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी। जब हमें कोई पॉसिबिलिटी, कोई संभावना व्यक्त करनी होती है, वहां हम मे का यूज करते हैं। ही मे पास इन द एग्जाम। वह एग्जाम में पास हो सकता है। पूरी श्योरिटी नहीं है इस बात की, हो भी सकता है और हो सकता है वो फेल हो जाए। सकता है कि टर्म में हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मे का यूज हम करते हैं व्हेन आस्किंग फॉर परमिशन। जब हम किसी से कोई अनुमति मांगना हो तब हम मे का यूज करेंगे। जैसे मे आई गो टू टॉयलेट। क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ या सकती हूँ? कुछ भी पूछना हो हमें, हम मे का यूज करते हैं। एक पोलाइट फॉर्म में यूज होता है, ठीक है, और फॉर्मली हम यूज करते हैं मे का। आगे देखेंगे, फॉर गिविंग परमिशन। फॉर गिविंग परमिशन, अगर हमें किसी को अनुमति देना हो। यहाँ क्या किया था हमने? क्वेश्चन पूछा, परमिशन पूछी थी, अनुमति मांगी थी, और यहाँ हम अनुमति जब देना हो तब भी हम मे का यूज करेंगे। यस यू मे गो। मोस्टली अगर हमें परमिशन, अगर कोई हमसे पूछता है मे आई गो टू टॉयलेट, तो क्या बोल सकते हैं उसको? यस बोल सकते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट बोलना हो तो हम बोलेंगे यस यू मे गो। हाँ, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट, डिनाई परमिशन। जब किसी को अनुमति ना देनी हो, मना करना हो कुछ, तब हम मे का यूज करेंगे। यू मे नॉट गो टू टॉयलेट। नहीं, तुम टॉयलेट नहीं जा सकते, ठीक है। माइट। माइट का हम यूज करेंगे व्हेन वी इंडिकेटिंग लेस पॉसिबिलिटी। जब किसी चीज की पॉसिबिलिटी फ्रेंड्स कम है तब हम माइट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, वी माइट गो फॉर डिनर टुडे। हम आज रात्रि भोज के लिए जा सकते हैं। मे का अगर हम यूज करते तो हम संभावना रहती हमारी, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम संभावना है कि जा भी सकते हैं और लगभग ना में ही है, इसीलिए माइट का यूज करेंगे। आस्किंग परमिशन विद वेरी पोलाइट वे, ठीक है, यहाँ हम परमिशन मांग रहे थे, अब वो बहुत ज़्यादा अगर हमें विनम्रता के साथ वेरी पोलाइट वे में अगर हमें परमिशन मांगना होगी तो हम यूज़ करेंगे माइट का। मे की जगह माइट का यूज़ करेंगे। माइट इज यूज योर पेन। क्या हो जाएगा? माइट आई, टाइपिंग एरर, माइट आई यूज योर पेन। क्या कर रहे हैं हम? परमिशन मांग रहे हैं और बहुत ही विनम्रता के साथ मांग रहे हैं कि क्या मैं आपका पेन यूज, इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर मेकिंग अ सजेशन इन वेरी पोलाइट वे। बहुत ही विनम्र तरीके से अगर आपको किसी को सुझाव देना हो तो हम मे की जगह माइट का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यू माइट गो फॉर डॉक्टर्स क्लिनिक। तुम डॉक्टर की क्लिनिक जा सकते हो।
नेक्स्ट हम देखेंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा मे और माइट में डिफरेंस भी, कि कहाँ हमें मे रखना है और कहाँ हमें माइट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यूज है, मॉडल वर्ब है हमारी कैन एंड कुड। सबसे पहले हम कैन देखेंगे। कैन का हम यूज करेंगे फॉर आस्किंग एंड गिविंग परमिशंस। एग्जाम्पल से समझेंगे, कैन आई ईट योर ब्रेड, क्या मैं तुम्हारा ब्रेड खा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, पूछा है। ठीक है, खा सकती हूँ या सकता हूँ। कैन का हिंदी अर्थ क्या आता है, सकता या सकती या सका, जो भी आप, जैसा आपका सेंटेंस है। यस यू कैन, हाँ तुम कर सकते हो। मेक्स आ रिक्वेस्ट एंड मेक्स एन ऑफर, जब किसी से हमें कोई रिक्वेस्ट करना हो या फिर उसको हमें कोई ऑफर देना हो, ठीक है, तब हम यूज करेंगे कैन का। एग्जाम्पल देखते हैं, कैन आई हेल्प, कैन यू हेल्प मी, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ कोई भी सेंटेंस आप जहां आपको रिक्वेस्ट करना हो आप कैन का यूज कर सकते हैं। कोई ऑफर, कैन आई हेल्प यू, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने आपसे कहा है कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, या मैंने आपको अपनी हेल्प का ऑफर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर इंडिकेटिंग एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी इन नॉर्मल स्टेटमेंट। कोई भी आपको एबिलिटी बताना हो किसी की, या कोई संभावना, एबिलिटी किसी में क्या क्षमता है, या कोई संभावना आपको व्यक्त करना हो, तो आप नॉर्मली क्या यूज करेंगे, कैन यूज कर सकते हैं हम नॉर्मल स्टेटमेंट में, सेंटेंसेस में। जैसे यू कैन सिंग वेल, एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। यू कैन सिंग वेल, यहाँ आप क्या कर रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं आप, एबिलिटी की तरफ, क्या उसकी सिंगिंग एबिलिटी की तरफ, कि तुम अच्छा गा सकती हो। फिर यू कैन मिस योर ट्रेन, यहाँ हमने संभावना व्यक्त की है कि तुम अपनी ट्रेन मिस कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कुड, इट इज यूज एज अ पास्ट फॉर्म। कैन की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, कैन की पास्ट फॉर्म हो जाएगी कुड। एग्जाम्पल देखेंगे हम, यू कुड हेल्प मी, यू कुड हेल्प मी, यहाँ पास्ट में हम यूज करेंगे किस तरह से, यू कुड हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते थे। टू आस्क परमिशन इन वेरी पोलाइट वे एंड इन फॉर्मल वे, दोनों ही तरीके से, सॉरी, पोलाइट वे और फॉर्मल तरीके। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक रूप से, जब हम किसी से बात कर रहे हों, एज अ फ्रेंड नहीं है, एक कोई आपकी मीटिंग चल रही है, एक औपचारिक, कहीं पर भी जहाँ आपको औपचारिकता दिखाना हो वहाँ आप फॉर्मल, औपचारिक, ठीक है, समझ रहे हैं ना, वहाँ आप क्या यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कुड वी ऑर्गेनाइज अ जूम मीटिंग फॉर न्यू ट्रेनीज, कुड वी ऑर्गेनाइज अ जूम मीटिंग फॉर न्यू ट्रेनीज, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, किस चीज़ की परमिशन मांगी जा रही है, कि क्या हम जूम मीटिंग, जो नए हमारे ट्रेनीज हैं उनके लिए हम जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी दैट हैज़ एनी डाउट, ऐसी पॉसिबिलिटी को इंडिकेट कर रहे हैं हम जो, जिसमें कोई संदेह है, जहां आपको ये श्योरिटी नहीं है कि वो चीज़ हो चुकी होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, शी कुड बी इन किचन, शी कुड बी किचन, आप क्या कह रहे हो कि वह किचन में हो सकती है, आप श्योर नहीं हो उस चीज़ के लिए। ठीक है, टू मेक अ रिक्वेस्ट पोलाइटली, हमें किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करना हो तब हम क्या यूज़ करेंगे। देखिए, अब कैन और कुड में पहला डिफरेंस तो मैंने क्या बताया, दो तरीके से आपने यूज़ कर लिया,
एक तो कैन हमने सिंपल सेंटेंसेस में यूज करेंगे, कुछ भी हमें आस्किंग या गिविंग परमिशन के लिए, और हम अगर उसकी पास्ट फॉर्म में यूज कर रहे थे, ठीक है, पास्ट फॉर्म में। साथ ही हमने क्या किया, टू मेक अ रिक्वेस्ट में, देखिए इसमें भी हमने रिक्वेस्ट की थी और यहाँ भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डिफरेंस ये आता है कि हम अगर कैन का यूज करेंगे किसी से रिक्वेस्ट करने में, सही दोनों होंगे, ठीक है, हमारे कैन भी कुड भी, लेकिन आपको अपनी स्किल्स को बेटर शो करना है किसी के आगे कि हाँ मुझे है इस चीज़ की नॉलेज, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको किसी से बहुत ही विनम्रता के साथ कुछ पूछना है, अपना एक जेस्चर होता है ना, हमें शो करना है, ठीक है, गुड जेस्चर, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर, हम चूंकि हमें पता है हम पढ़ रहे हैं, हमें समझ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे वहाँ कुड यू अलाउ मी टू वॉच मैच। अब यहाँ हम करते कैन यू अलाउ मी टू वॉच मैच, तो भी ठीक था, गलत नहीं था वहाँ पर भी, ठीक है, लेकिन हम एक पोलाइटनेस शो करने के लिए हम कुड का यूज़ कर रहे हैं। कुड यू अलाउ मी टू वॉच मैच, क्या आप मुझे मैच देखने के लिए अनुमति दे सकते हैं। नेक्स्ट, टू मेक सजेशंस, किसी को हमें सुझाव देना हो कोई, यू कुड गो टू ऑफिस पार्टी, हमने क्या सुझाव दिया कि तुम को ऑफिस पार्टी में तुम जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे तुमको ऑफिस पार्टी में जाना चाहिए या जा सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे विल एंड वुड, क्या डिफरेंस है इनमें, कहाँ हम विल यूज करेंगे, कहाँ हम वुड यूज करेंगे। देखिए मॉडल वर्ड्स बहुत हेल्पफुल हैं हमारी स्पीकिंग को सही करने में, क्योंकि हम जो रेगुलर डेली बेसिस पे जो हम कन्वर्जेशन होती है हमारी, जो हम सेंटेंसेस यूज करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा, किसी से आप सपोज आप क्या करते हैं, किसी से पूछना हो मे आई सिट हियर, ठीक है, कैन आई ईट योर लंच, और इस तरीके के जो डेली के हमारे सेंटेंसेस हैं उनमें मॉडल वर्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज का जो आपका ये क्लास है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए अच्छे से इसे देखते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विल, इट इंडिकेट्स अ फ्यूचर एक्शन और इवेंट। विल हम कब लगाएंगे, कुछ भी हमें फ्यूचर का कोई एक्शन या इवेंट बताना हो जो भी होने वाला है, ठीक है। इट विल बी हर बर्थडे ऑन 21 ऑफ अक्टूबर, क्या है, 21 अक्टूबर को उसका जन्मदिन होने वाला है या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, टू मेक प्रोमिसेस एंड ऑफर्स, किसी के आगे हमें प्रॉमिस करना हो किसी से या फिर हमें कोई ऑफर देना हो तो हम विल का यूज कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, बॉस विल गिव मी प्रमोशन आफ्टर दिस प्रोजेक्ट, बॉस क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट के बाद मुझे प्रमोशन देंगे, ये उनका क्या है, प्रॉमिस, ठीक है। एज अ बॉस ये उनकी तरफ से एक प्रॉमिस है कि इस प्रोजेक्ट का जब समापन हो जाएगा तब उस व्यक्ति को मुझे क्या करेंगे, वो प्रमोट कर देंगे, ठीक है। मेकिंग रिक्वेस्ट, विल यू टेल मी दिस एड्रेस, क्या किया यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या तुम मुझे यह पता बता सकते हो, बता दोगे, ठीक है, क्या तुम मुझे ये पता बता दोगे। टू इंडिकेट बिलीव्स अबाउट प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, किसी वर्तमान की बात में या फिर फ्यूचर जो होगा उस बात में आपको भरोसा दिखाना है, तब भी आप विल का यूज करते हैं। किस तरह करेंगे, ही विल बी इन मीटिंग, आप क्या कह रहे हैं कि वह कहाँ होगा, मीटिंग में होगा, तो ये अभी होगा ना, आपसे कोई पूछ रहा है इस समय किसी के बारे में, तो आपने क्या बताया, आपको चूंकि पता है कि वह इस समय मीटिंग में होगा, आप बिल्कुल श्योर प्रेजेंट, आप प्रेजेंट टाइम में ही वो वर्क उसका चल रहा है, मीटिंग चल रही है। नेक्स्ट देखेंगे फ्यूचर में किस तरह से, ही विल बी लेट, ही विल बी लेट, वह
लेट होगा, ठीक है, वह देर से आएगा। तो इसमें क्या है, फ्यूचर इंडिकेट हुआ ना, अभी ना आया है ना वर्तमान में हो रहा है, होगा वह, ठीक है। वुड यूज एज पास्ट फॉर्म ऑफ विल, ठीक है। दैट वुड बी हर बर्थडे ऑन लास्ट संडे, पिछले संडे को, पिछले रविवार को उसका बर्थडे होगा, हुआ होगा या होगा, ठीक है। टू मेक अ रिक्वेस्ट, वुड हेल्प मी इन लोडिंग माई बैग्स, हमने क्या रिक्वेस्ट की, वुड यू हेल्प मी इन लोडिंग माई बैग्स, क्या तुम इन सामान, मेरे बैग्स को रखने में मेरी मदद कर दोगे। टू इंडिकेट पास्ट हैबिट्स और रूटीन, कोई आपकी ऐसी हैबिट्स या रूटीन जो आप अब तक करते थे, ठीक है, अब नहीं करते, आप छोड़ चुके हैं उन आदतों को, तब भी हम किसका यूज करेंगे, वुड का। ही वुड बी चेन स्मोकर, वह क्या हुआ करता था, एक चेन स्मोकर, तो वह एक चेन स्मोकर होगा। और हम और क्या यूज कर सकते हैं, देखिए वुड, ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में हम सिर्फ अब वुड बी का ही यूज कर सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। यहाँ हम यूज टू का यूज मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में, आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए सभी क्लासेस को। यूज टू का भी यूज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ही यूज टू अ चेन स्मोकर, ठीक है, वो भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शैल एंड शुड। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, एंड आई होप आज का जो क्लास है इसमें आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि कब हम विल का यूज़ करें, कब हम वुड का यूज़ करें, कहाँ हम शैल का यूज़ करेंगे, अब बताऊंगी, और कहाँ हम शुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। शुड का यूज़ मैं बता भी चुकी थी लास्ट क्लास में, जब मैंने आपको मस्ट और टू एंड शुड का यूज़ बताया था, चाहिए के संदर्भ में, यहाँ चाहिए, चाहिए, ठीक है। विल एंड वुड होगा के संदर्भ में था, कैन कुड मे माइट सकता, सका, सके, सकते, ठीक है, सकते के संदर्भ में था। अब हम देखेंगे शैल का यूज। शैल का हम यूज करेंगे फ्यूचर वर्क के लिए, ठीक है। हमारे फ्यूचर टेंसेस में हम शैल और विल का यूज करते हैं, पता ही है सभी को। टेंसेस में हम आगे आपके रिवीजन कराऊंगी, आपको कराऊंगी जिसको जो भी डाउट्स होंगे। अभी हम मॉडल वर्ब्स देख रहे हैं, तो हमें पता है विल और शैल का हम यूज करते हैं फ्यूचर वर्क्स के लिए। तो शैल का यूज हम कहाँ करते हैं, शैल आई और वी के साथ, मोस्टली, ज़्यादातर, अधिकांशतः आई और वी के साथ शैल का ही यूज किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो वही हमने कहा कि फ्यूचर वर्क को शो करें, जैसे आई के साथ लगाएंगे, और बाकी सबके साथ हम क्या लगा रहे थे, विल लगा रहे थे, विल वाले उसमें देखा हमने मॉडल वर्ब में। तो आई शैल फिनिश माई लंच बॉक्स, मैं अपना लंच बॉक्स फिनिश या समाप्त कर दूंगा, ठीक है। टू आस्क अ क्वेश्चन और मेक एन ऑफर, आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कोई ऑफर कर रहे हैं, तो हम शैल का यूज किस तरह करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। शैल वी टेक दिस प्रोजेक्ट, हमने क्या क्वेश्चन किया है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या हम यह प्रोजेक्ट लेंगे, क्या हम ये प्रोजेक्ट लेंगे। नेक्स्ट हमने ऑफर किया है, शैल आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, चाहिए का साउंड, क्या मैं तुम्हारी मदद, मुझे तुम्हारी मदद करना, करूं, ठीक है, करूंगा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, शैल आई हेल्प यू। शुड का देखेंगे हम, टू मेक अ सजेशन, टू मेक अ सजेशन, कोई सुझाव देना हो, यू शुड कम विद मी फॉर दिस पार्टी, क्या कह रहे हैं हम,
सुझाव क्या दिया? यू शुड कम विद मी फॉर दिस पार्टी। हमने एक सुझाव दिया है, माने या ना माने कि हम पे डिपेंड नहीं करता है ये सामने वाले। हमने सुझाव दिया है कि तुम इस पार्टी में मेरे साथ आ सकते हो, आना चाहिए, तुम्हें इस पार्टी में मेरे साथ आना चाहिए। ठीक है, टू इंडिकेट लाइकलीहुड। ठीक है, लाइकलीहुड। ही शुड बी अराइव एट होम बाय नाउ। वह इस समय कहाँ होना चाहिए? घर पे होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को डिफरेंस भी समझ में आया होगा, यूज़ करना भी आए होंगे, और अब आप आगे से अपने सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब का यूज़ करते हुए अपनी स्पीकिंग स्किल्स को और बेटर कर सकेंगे। इसी तरह लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, साथ साथ आगे बढ़ेंगे और इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था कि अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, शार्प करने के लिए हम क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं, और हम और कैसे बेटर कर सकते हैं उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी लिसनिंग पावर जो है, हमारी लिसनिंग पावर जो है वो इंक्रीज करना है हमें। कैसे कर सकेंगे? देखिए, आप किसी से बात कर रहे हैं इंग्लिश में, आपको उससे बात करना है, जब आप उसकी बातों को सुन सकेंगे तभी आप उसको रिप्लाई दे सकेंगे ना। उसके लिए हमें अपनी लिसनिंग स्किल को बढ़ाना है। हिंदी में तो हमें हमारी है बोलने की भी और सुनने की भी, तो सुनते हैं हम तभी ना रिप्लाई देते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स बढ़ाना है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको वॉच वीडियोस, वॉच वीडियोस। कौन सी वीडियोस देखना है? कोई भी इंग्लिश इंटरव्यूज, चाहे वो किसी सेलिब्रिटी के हों, किसी पॉलिटिशियन के हों, ठीक है, पॉलिटिशियन के हों। आपको आपका ये डेली एक होमवर्क होना चाहिए कि आपको डेली एटलीस्ट 1 आवर देना है इसको, और ये आपको विद सबटाइटल्स के साथ देखना है। ठीक है, सबटाइटल्स के साथ देखने से क्या होगा? अब जब आप बोलेंगे हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, हम सुन रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबटाइटल्स के साथ देखना है, साथ साथ उसको बोलना है। आपको साथ साथ बोलना है, सुनना है। धीरे धीरे क्या होगा, आप पहले इजी सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू देखिए। सेलिब्रिटीज़ के शो आते हैं, जो भी हमारे टेलीविज़न शो हैं, कुछ इंग्लिश में आते हैं, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, आप इनकी कन्वर्जेशन को सुनिए। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, उनको आप सुनिए, आपकी सुनने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। धीरे धीरे मैं आगे जब आप ये करने लगेंगे, जब हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे, फिर मैं आपको कुछ और चीज़ें ऐड करूँगी कि हम और कैसे क्या देखें जिससे हम और ज़्यादा अच्छा अपना स्किल कर सकें। ठीक है, तो इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ कि आज का क्लास आप सभी को पसंद आया होगा, मैं आज का क्लास समाप्त करती हूँ। आप जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। मैं आगे आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस क्लासेस के अलावा भी लेकर आती रहूँगी। आप जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे। बाय।